बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करने लगे हैं जी कि आप एक इनवॉइस की पेमेंट कर रहे हैं तो उस पे विथहोल्डिंग किस तरीके से करनी है। विथहोल्डिंग बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है जी 153 जो विथहोल्डिंग फॉर गुड्स को डील करता है और इसमें डिफाइन है कि कौन-कौन लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि जब वो पेमेंट करेंगे तो वो टैक्स विथहोल्ड करेंगे और एफबीआर को जमा कराएंगे। अगर आपने सेक्शन 153 के विथहोल्डिंग एजेंट्स को समझना है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, क्या मैं विथहोल्डिंग एजेंट हूँ के नाम से, और वो आप डिटेल से देख सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप विथहोल्डिंग एजेंट बनते हैं किसी सेक्शन के अंडर तो आप वो वीडियो डिटेल से देख सकते हैं और वहाँ पे मैंने चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो विथहोल्डिंग एजेंट्स जो हैं 153 के हर पर्सन नहीं है, उसमें लोग डिफाइन है कि कौन कौन लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं विथहोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे हम डिस्कस ये करेंगे कि हमने किस अमाउंट पे टैक्स विथहोल्ड करना है। यहाँ पे एक सिंपल सिनेरियो मैंने बनाया है कि एक एबीडी वेंडर है कोई, इसकी जो इनवाइस थी टोटल 1,25,000 की थी और इसका ब्रेकअप इस तरीके से था कि बिफोर जीएसटी अमाउंट जो है 1,06,838 थी और जीएसटी 18,162 था और 1,25,000 जो है वो इन दोनों को ऐड किया तो 1,25,000 टोटल आपने पेमेंट करनी थी। तो ये हम इस सिनेरियो में सपोज किया हुआ है कि ये हमने पेमेंट अगेंस्ट गुड्स करनी है। तो सेक्शन 153 के अंदर जो है वो तीन उसके सब सेक्शन है जिसमें ए बी सी सेक्शन है जी। सब सेक्शन ए जो है वो डील करता है पेमेंट फॉर गुड्स को, सब सेक्शन बी जो है वो डील करता है पेमेंट फॉर सर्विसेज को और तीसरा जो सब सेक्शन सी है वो डील करता है पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो ये तीनों सेक्शन जो है वो इस तरीके से आपको रेट्स वगैरह वहाँ पे डिफाइन है कि किन पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं, तो उस पर्सन की नेचर क्या है, तो नेचर के हिसाब से टैक्स रेट्स जो है वहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप इंडिविजुअल को पेमेंट कर रहे हैं तो डिफरेंट रेट हैं और इंडिविजुअल अगर इनएक्टिव है तो वो उसका और रेट है, और अगर इसी तरह आप किसी कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं तो उसका और रेट है। और ये रेट जो है वो वहाँ पे अंडर सेक्शन 153 डिफाइन है सेपरेटली। तो यहाँ पे इंडिविजुअल है ये और एक पेमेंट फॉर गुड्स करनी है हमने, तो यहाँ इस पे एप्लीकेबल रेट जो है ये एक्टिव भी हैं सप्लायर, तो इसका सिंपल रेट होगा 4.5%। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, इतना टैक्स बनता है और ये नेट हमने पेमेंट कर देनी है। तो 1,25,000 की जो इनवाइस थी इस पे 5,625 रुपये विद होल्डिंग टैक्स बना है और 1,19,375 जो है नेट हमने पेमेंट करनी है, वो चेक की सूरत में आप चेक बना के अपने वेंडर को दे देंगे। अब ये तो था जी सिंपल सिनेरियो। अब हम एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि जिसमें हमने हमारा जो वेंडर है वो हमारा कस्टमर भी है। हमने 1,25,000 की वो वही इनवाइस ले ली कि हमने इसको 1,25,000 पेमेंट करनी है और उस पेमेंट में से हमने 50,000 रुपये की उसको कोई गुड्स या सर्विसेज दी हुई थी जिसकी पेमेंट हमने लेनी है उससे, तो हमने वो पैसे डिडक्ट करके नेट 75,000 की पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि ये अब पेमेंट जो है डिडक्शन जो है टैक्स की वो 75,000 पे होनी चाहिए तो या 1,25,000 पे होनी चाहिए। तो इस सिनेरियो में जी आपकी जो इनवाइस है वो टोटल इनवाइस 1,25,000 की है, तो इसी अमाउंट के ऊपर आप टैक्स भी विदहोल्ड करेंगे। आपने ये 75,000 जो नेट पेमेंट करनी है इस पे टैक्स की विदहोल्डिंग नहीं होगी। अगर आप इस पे करेंगे तो ये रेट गलत होगा और आपका टैक्स जो है शॉर्ट होगा और बाद में ये अगर ये आइडेंटिफाई हो जाता है तो आपको ये रिकवरी के लिए आपको नोटिस आ सकता है। तो ये जो क्रॉस अमाउंट ऑफ इनवाइस है आपने पेमेंट इस पे टैक्स विदहोल्ड करना है। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो 1,25,000 ही कर रहे हैं, ना कि ये 75,000। ये 50,000 तो आपको वेंडर जो है वो पेमेंट कर रहा है। अगर इसको सेपरेट देखा जाए तो ये 50,000 जो है वो वेंडर ने आपको एक तरीके से पेमेंट की है। तो आप जो टैक्स विदहोल्ड करेंगे वो आप जो इनवाइस की अमाउंट है इस पे 4.5% रेट लगाएंगे और टैक्स विदहोल्ड कर लेंगे इतना, ना कि ये 50,000 पे। अब यहाँ पे अगर आप इस अमाउंट पे टैक्स विदहोल्ड करते हैं तो ये 3,375 बनता है, जबकि ये असल में टैक्स जो है 5,625 होना चाहिए। 2,250 रुपये आपने टैक्स कम विदहोल्ड किया है, तो ये इसके लिए एफपीआर आपको रिकवरी का नोटिस भेज सकता है अगर ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है। यहाँ पे अमाउंट नेगेटिव में आ रही हैं क्योंकि मेरी जो अमाउंट है टैक्स वाली अमाउंट इनवाइस वाली अमाउंट वो नेगेटिव है, पेएबल है यानी।
तो वो इसलिए ये टैक्स की अमाउंट भी नेगेटिव कैलकुलेट हो रही थी। इसको हम एब्सोल्यूट कर लें तो नेट पेमेंट जो आपने 69,375 की पेमेंट करेंगे और टैक्स जो आप काटेंगे वो 1,25,000 रुपये काटेंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा उसका। और इसके अलावा जो विदहोल्डिंग एजेंट वाली जो मेरी डिटेल में वीडियो है वो मैं उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।